बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रिज़्मा 3D की बात करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे हम ये वाला लाइन का सीन बना सकते हैं, यानी कि केज वाला जो सीन है वो आप कैसे बना सकते हैं। इतना तो आपने सीख लिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस सीन के बनाने के बाद जो है अब आप इसमें आपने कैमरे का एंगल देखा था और जो अपने लाइंस हैं उनको एडजस्ट करके केज के रोटेशन को आपने देखा। अब बात करते हैं एनिमल्स की कि लाइंस को आप कैसे यहाँ से जो है यानी कि एनिमेट कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको वॉच कीजिए, फिर आप इस सीन को बनाना सीख जाएंगे। अब यहाँ से लाइन पर आ जाते हैं। जैसे ही मैं लाइन पर आती हूँ, लाइन पर क्लिक करने के बाद अब मेरे पास जो सिंपल सी लाइन है वो यहाँ पर यूँ है, क्योंकि ये एनिमेटेड नहीं है। अगर मुझे इसको एनिमेटेड करना होता तो फिर मुझे उसके लिए क्या करना था कि पहले इसको एनिमेशन करना था एक अलग, यानी कि एक अलग व्यू में। पहले सिंपली जिस तरह मैंने इसको इंपोर्ट किया, टेक्सचर दिया, वो भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो सेम इसी तरह से पहले मुझे इसकी लेग्स को बोन्स लगानी थी, फिर एनिमेट करके इसको यहाँ पर क्यूब वाली जगह पर इम्पोर्ट करना था, फिर ये एनिमेशन देता। अब मुझे जस्ट सिंपली इसकी वॉक वाली एनिमेशन नहीं, जस्ट मुझे इसको दिखाना है आपको। तो दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, 0 फ्रेम पर आ जाना है, एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका जो बोन केज है यानी कि लाइंस हैं वो इस तरह से आपको दिखाई दे रही हैं। अच्छा, यहाँ से मैं जो कैमरे का एंगल है वो थोड़ा रिमूव कर देती हूँ कि फ़िलहाल मैं जो कैमरे का व्यू है वो यहाँ पर सेट नहीं कर रही। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं स्फेयर का व्यू भी थोड़ा डिलीट कर देती हूँ कि मुझे इस तरह से ये दिखाई दे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके लिए लाइंस को पहले ले लेना है, इस लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इसका मुझे यहाँ पर नीचे मूव करवा देना है इस तरह से, और इस लाइन पर क्लिक करना है जिसको मूव करवा के मुझे नीचे दिखाई देना है, और ये यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, सही है, डन है। अब हमारा लाइन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मुझे इन लाइंस को एनिमेट करने के लिए 0 फ्रेम पर आना है, एनिमेशन को सिलेक्ट करना है और जिस लाइन को पहले एनिमेट करना है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद मुझे की फ्रेम्स लगा देने हैं। 10 फ्रेम तक जो है मेरा व्यू जो है वो कुछ भी ना हो, यहाँ तक आएगा। 20 फ्रेम पर आने के बाद जो मेरा व्यू है मेरे लाइन का वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे। थोड़ा इस तरह दिखाती हूँ आपको, थोड़ा नज़र आए। 20 फ्रेम पर ये यहाँ तक आ चुका है। 30 फ्रेम के आने के बाद जो है ये यहाँ से मेरा व्यू जो है ये ऊपर मज़ीद आए लाइन, और ये यहाँ पर हो, ठीक है। ये आने के बाद जो है एक व्यू बन गया। अब मुझे आ जाना है अपने सेकंड लाइन पर। इस पर आने के बाद ही मुझे 0 फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। 0 फ्रेम पर सिलेक्ट करने के बाद की फ्रेम लगा देनी है। 10 फ्रेम तक अगर मैं चाहती हूँ ये आई तो ये आएगा, तो यानी कि मुझे इसको 10 फ्रेम तक इस तरह दिखाना है और 20 फ्रेम तक मुझे इसको इतना दिखाना है। 30 फ्रेम तक जो है ये थोड़ा सा मज़ीद ऊपर हो जाएगा और इसके इक्वल हो जाएगा। अब जो आप देख सकते हैं आपका लाइन जो है वो यहाँ पर आ चुका है और ये फ्रेम जो है लग चुका है। अब आप देखें कि ये फ्रेम की एनिमेशन जो है वो यहाँ से इस तरह हो रही है, यानी कि ये एनिमेट हो चुका है। अब मुझे इसको वॉक करवा के आगे लेके जाना है। तो वॉक करवाने के लिए मुझे इस लाइन पर क्लिक करना है। 40 फ्रेम में ये जो लाइन है ये वॉक के लिए तैयार हो रहा है, यानी कि ये मूव होकर यहाँ आ रहा है। ये सिंपली वॉक है, यानी कि ये खुद वॉक नहीं कर रहा, जस्ट ये हरकत दे रहा है, यानी कि आगे और पीछे जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, 50 फ्रेम तक आने के बाद जो है इसको मज़ीद थोड़ा आगे लेके जाना है। 60 फ्रेम से मुझे 80 फ्रेम पर आ जाना है। 80 फ्रेम पर आने के बाद मुझे इसकी एनिमेशन को यहाँ लेकर आना है, यानी कि आप कोई भी व्यू दिखा सकते हैं। फिर मुझे 100 पर आ जाना है। 100 पर आने के बाद अब आप देखेंगे कि ये वॉक करके यहाँ पर आ चुका है। वॉक करके आने के बाद जो है अब ये यहाँ पर है। अब मुझे 110 में क्या करना है, इसकी की फ्रेम्स को नीचे लगाना है और यहाँ से मूव करवा के इसको नीचे लेके जाना है और थोड़ा पीछे इस तरह से, और जो है 130 फ्रेम पर आने के बाद और ये थोड़ा नीचे इस तरह से दिखाई देगा। ओके, अब ये यहाँ पर आ चुका है। अब 130 फ्रेम पर ये एनिमेट हो चुका है। अब मुझे अपने सेकंड वाले पर आ जाना है। इस पर आने के बाद भी 30 फ्रेम पर जो मैंने एनिमेशन लगाई थी ये वाली, यानी कि 30 फ्रेम पर 40 फ्रेम पर आ जाते हैं। 40 फ्रेम पर आने के बाद जो है अब ये मेरा एनिमल जो है ये वॉक करके यहीं पे रहेगा। 60 फ्रेम तक जो है ये मूव होगा इस तरह से, और फिर 80 फ्रेम तक जो है, यानी कि इसकी स्पीड थोड़ी उससे कम है, तो हमने इस तरह से लगाना है। और ये की फ्रेम्स को आप देखें, और 100 पर आने के बाद आपने इसको यहाँ पे रख देना है।
120 के बाद जो है ये यहाँ पर आएगा, आने के बाद की फ्रेम लगाएगा। 130 पर आने के बाद जो है ये फिर नीचे मूव हो जाएगा, ओके। और 130 तक ये नीचे मूव हो जाएगा। इस तरह से फ्रेम लगा दें। जब आप की फ्रेम्स पर क्लिक नहीं करते तो याद रखें ये आपका जो एनिमेट है वो नहीं होता। 140 पर आने के बाद जो है ये नीचे जाएगा और 150 तक ये फिर नीचे मूव हो जाएगा और थोड़ा बैक चला जाएगा इस तरह से, और ये यहाँ पर मुझे यूँ दिखाई देगा और ये फ्रेम लग जाएगा। अब आप इसकी एनिमेशन देखें, ये देखें ये वॉक करके यानी कि नीचे आ रहा है। अगर आप वॉक वाले सीन बनाएं तो सेम इसी तरह से वॉक वाले सीन को भी आप बना सकते हैं। अब ये सीन आपका बन चुका है। अगर आप इसके कैमरे को सेट करें यहाँ से, तो फिर जंप इन करें और कैमरे पर क्लिक करने के बाद कैमरे पर क्लिक करना है, जंप इन करना है और जंप इन करने के बाद अब आपने फिर से 0 फ्रेम पर आ जाना है। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने अभी तो 0 फ्रेम पर फ्रेम्स लगाए थे। नहीं, जब जिस भी चीज़ को एनिमेट करेंगे उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास ये लाइन यानी कि जो कलर है वो चेंज हो जाता है। पहले कलर वाइट होता है, फिर वो एकदम से थोड़ा येलो ऑरेंज में आ जाता है, तो फिर इसका मतलब है आपकी चीज़ सिलेक्ट है। अब आपने 0 पर आना है। 0 पर आने के बाद कैमरे का एंगल आपने देखें यहाँ पर दिखाना है यूँ। फिर आपने 20 फ्रेम पर आना है, कैमरे का एंगल यहाँ दिखाना है। फिर आपने आ जाना है 40 फ्रेम पर। 40 फ्रेम पर आने के बाद कैमरे का एंगल आपने यूँ दिखाना है। 50 फ्रेम पर आपने कैमरे का एंगल यूँ दिखाना है। 70 फ्रेम तक कैमरे का एंगल आपने यूँ दिखाना है। यानी कि पहले हमने साइड पे बात की थी, अब हम कैमरे का एंगल जो है फ्रंट व्यू में दिखा रहे हैं, यानी कि ऊपर से जिस तरह हमारे पे कोई शूट कर रहा है वो नीचे आ रहा है इस तरह से। और फिर आपने आ जाना है 110 तक। 110 तक आपने इसका यूँ दिखाना है और फिर आ जाना है आपने मज़ीद आगे और 120 तक दिखाना है। तो 120 तक इसका व्यू जो आपको यूँ दिखाई देगा, 130 तक फिर और 140 तक जो है वो मूव होकर इधर आएगा और 150 तक इसका व्यू जो है आपको नीचे दिखाई देगा और 160 तक ये यहाँ पर और फिर आ जाएगा 180 तक, यानी कि ये यहाँ पर और 200 तक आप देखेंगे कि ये आपको इस तरह से और इस तरह से दिखाई देगा 200 तक। अब आप देखें आपकी एनिमेशन जो है वो इस तरह से स्टार्ट है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर रेंडर कर लेना है, रिमूव वाटरमार्क कर लेना है और सेव कर लेना है। ये अब आपका सेव हो जाएगा। फिर मैंने आपको फ्रंट पहले जो पोज दिखाया था जैसे हमने बनाया एनिमेशन की वो दिखाती हूँ और फिर सेकंड जो स्टेप बना चुके हैं उसको दिखाते हैं। सेव टू गैलरी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने इसको दोनों पार्ट्स को कैसा लग रहा है। अब आप देख सकते हैं पहले व्यू में हमने इसकी इस तरह से बात की थी कि कैसे कैमरे का एंगल रोटेट हो रहा है, साइड पोजीशन आ रही है, बैक आ रही है, फ्रंट आ रही है। अब हम बात करते हैं सेकंड में कि ऊपर का हमारा व्यू हमें कैसे दिखाई देगा। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने चेंज नहीं किया, वो आप चेंज करते हैं और उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, लाइट वगैरह ऐड कर सकते हैं, हर तरह का सीन जो है वो आप खुद बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपने कम्प्लीटली एनिमेशन सीख ली कि कैसे आपने सीन बनाना है और फिर उसको एनिमल्स को हरकत देनी है। बोन्स वाले सीन की भी बात करेंगे कि डिटेल्स में आपको बोन्स नहीं लगाने आ रहे, अगेन हम उन बोन्स पर वीडियो बनाते हैं और कैसे अपने बोन्स को ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चन चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।